वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अखलाकी तालीमात पर मबनी चैनल में एक बार फिर आपका खुश आमदीद कहता हूँ। आज बात होगी हकूक़ की। और हकूक़ आदमी के हकूक़ होते हैं, मोहल्ले के हकूक़ होते हैं, हमारे ऊपर हमसायगी के हकूक़ होते हैं, अपने नफ्स के हकूक़ होते हैं, अल्लाह के हकूक़ होते हैं, अल्लाह के दीन के हकूक़ होते हैं, अल्लाह के नबी के हकूक़ होते हैं। लेकिन आज हम पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में जानना चाहेंगे। इस्लाम ने इसकी बहुत ज़बरदस्त तलकीन की है पड़ोसियों के हकूक़ अदा करने का। और बल्कि रिवायत में ये भी आया है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने रिवायत किया है, नक़ल किया है कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमसायों के हकूक़ पर इतना ज़ोर देते थे, इतनी तलकीन करते थे हमसायों के हकूक़ को अदा करने की कि हमें बाज़ औक़ात ऐसा लग रहा था कि अब शायद हमारे पड़ोसी हमारे हक़ विरासत के भी शरीक होंगे हमारे साथ। इस बारे में मैं कोई तबलीग नहीं करना चाहता हूँ, कोई तकरीर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तारीख़ इंसानियत का एक अनोखा और निराला वाक़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा हज़रत शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्हें दस्तगीर साहब, पीरान पीर और शेख मोहिद्दीन अलैहि रहमत के नाम से भी जाना जाता है। बड़े पीर साहब भी उन्हें कहा जाता है और एक इंतहाई मारूफ़ शख्सियत है, इंतहाई आमिल और ज़ाहिद, मुत्तकी, परहेज़गार और दीनदार शख्सियत, अमानतदार शख्सियत, जिन्होंने तबलीग व इशाअत दीन भी की है और कई एक किताबें भी लिखी हैं, जिनमें फ़ुतहुल ग़ैब और गुनियत तालिबीन और खुतबात गौसिया वग़ैरह किताबें ज़्यादा मशहूर हैं। तो आपके साथ एक वाक़ा जुड़ा हुआ है कि कहते हैं कि उनके हमसायगी में एक यहूदी रहता था। तो जो ही बड़े पीर साहब हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह सुबह के वक़्त, शाम के वक़्त, रात में नमाज के लिए मुसल्ला बिछाते थे, तो ऐन उसी वक़्त आपका हमसाया यहूदी शोर शराबे का बिल्कुल दावेदार होता था, शोर शराबा करता था और ज़्यादातर गाना बजाता था, बाजा बजाता था और मकसद उसका यही था, नीयत उसकी यही थी कि हज़रत पीर साहब अलैहि रहमत को उनकी इबादत में खलल वाक़ होना चाहिए। तो बहरहाल लेकिन एक दिन हज़रत पीरान पीर शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस आवाज़ से महरूम रहते हैं, यानी मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, लेकिन आज उन्होंने बाजा बजाने की, गाना बजाने की कोई आवाज़ नहीं सुनी, या यूँ समझ लीजिएगा कि आज उन्हें कोई खलल नहीं हुआ। तो जो ही नमाज़ ख़त्म की, नमाज़ ख़त्म करने के बाद बहुत परेशान हुए, मालूम किया, दरियाफ़्त किया तो पता चला कि आपका ये हमसाया जो है किसी वजह से पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। तो आपने पता निकाला और जिन लोगों ने पता बता दिया कि किस जेल में कहाँ है, हज़रत पीर साहब चले गए और अदालत में एक मुकदमा दायर किया और हाकिम वक़्त से अपील की कि उसके हमसाया के मुकदमे को आज सरे नौ जांच की जाए। तो बहरहाल जैसा आपने चाहा वैसा ही हुआ। जो ही आपके हमसाये के मुकदमे की जांच की गई तो इत्तेफाकन वो यहूदी बेकसूर निकला। तो इस तरह वो जेल से रहाई हासिल कर गया। जो उसे पता चला कि उनकी रहाई किस साहिब फ़हम और साहिब इदराक और साहिब अक़ल और साहिब इल्म हसीयत ने करवाई, मुमकिन बनाई, तो वो आ गए और हज़रत बड़े पीर साहब शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैहि रहमत की खिदमत में आए, अपने किए हुए गुनाहों की तलाफ़ी चाहे, माफ़ी मांगी और हज़रत पीर साहब अलैहि रहमत के मुरीदों में शामिल हुए, कलमे हक़ तस्लीम किया, इस्लाम कबूल किया और मुसलमानों के सफ़ में शामिल होकर हज़रत पीर जीलानी अलैहि रहमत के ख़ासे मरीद बन गए। लेकिन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैहि रहमत ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, कोई मिन्नत आपको नहीं रखी, कोई आप पर एहसान नहीं किया, मैंने अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाया, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उम्मती हूँ और मेरे ऊपर हमसायों के हुकूक़ है। तो मुझे ज़ैब नहीं देता
कि मैं इबादत करूं अल्लाह की हुजूर में, लेकिन मेरा हमसाया जेल में हो, किसी संकट में हो, किसी तकलीफ़ में हो, किसी मुसीबत में फंसा हो, तो ये मेरे ऊपर लाजिम बनता है, लाजिम आता है कि मैं उसकी रहाई को मुमकिन बनाऊं। दोस्तों, इस वाक़े से पता चलता है कि हमसाया कैसा भी हो, चाहे वो नेक हो या बद हो, चाहे वो आला हो या अदना हो, चाहे वो किसी धर्म से भी ताल्लुक़ रखता हो, हमारे ऊपर अपने हमसायों पड़ोसियों के हुकूक़ है। अल्लाह तबारक व तआला से दस दुआ होते हैं कि हमें अपने हमसायों के पड़ोसियों के हुकूक़ जानने की तौफ़ीक अता करे और फिर वो हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक भी अता करे। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा? आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी शुरुआत हैं और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप एक से बढ़कर एक वीडियो पाएंगे, इसमें एक से बढ़कर एक बात पाएंगे जो अखलाकी तालीमात पर मबनी होगी। इंशाअल्लाह हम अभी शुरुआत ही करते हैं, फिर भी आपको हमारी ये हकीर सी कोशिश कैसे लगी ज़रूर लिखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने तासुरात दे दीजिएगा। और फ़िलहाल आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस घर बैठे आपके वो अकाउंट में आ जाएंगी और इस तरह आपका और हमारा सिलसिला बनता रहेगा। फ़िलहाल अल्लाह निगहबान।